जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् हेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित मोक्ष मार्ग से संबंधित तत्वार्थ की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्ययन पर आधारित चल रही है, जिसके हम आज अंतिम सूत्र की विशेष चर्चा करेंगे। कल की कक्षा में हमने विशेष रूप से अनुभाव बंध एवं प्रदेश बंध की चर्चा की थी, जिसमें 22वें से 25वें सूत्र तक की चर्चा हमने की। आज हम मुख्य रूप से 26वें सूत्र की चर्चा करेंगे। विशेष बंध तत्व, जो कि 8वें अध्याय का मुख्य विषय है, उसके अंतर्गत प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध की चर्चा में कल 2 बातें शेष थी। हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि जितने कर्म पुद्गल आत्मा पर बंध को प्राप्त होते हैं, चिपकते हैं, उन कर्म पुद्गलों में प्रदेशों की अपेक्षा वैसे तो अनंत प्रदेशी जो कार्मण वर्गणा के स्कंद होते हैं, वे कर्म के रूप में हमारी आत्मा में आबद्ध होते हैं, बंध को प्राप्त। संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी आदि अति सूक्ष्म स्कंद जीव के द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते। कार्मण वर्गणा के पुद्गल अनंत प्रदेशी होते हुए भी 24 स्पर्शी माने गए, अर्थात 8 स्पर्श में से शीत, उष्ण, रुक्ष और स्निग्ध, इन 4 स्पर्शों से युक्त अनंत प्रदेशी सूक्ष्म स्कंध जीवात्मा के द्वारा राग, द्वेष आदि कषाय एवं विभिन्न प्रकार के योगों के निमित्त से ग्रहण किए जाते हैं और आत्मा के साथ आत्म प्रदेशों पर पूर्व से ही लगे हुए कर्मों के ऊपर दूध और पानी की तरह लोह पिंड और अग्नि की तरह, जैसे किसी लोहे के पिंड को, लोहे के गोले को अग्नि में खूब
अधिक तापमान पर, हेवी टेम्परेचर पर जब उसको गर्म किया जाता है तो लोहे का गोला अग्नि के गोले के समान हो जाता है। फिर भी लोहा अलग है और अग्नि अलग है। एक मेक हो जाते हैं लेकिन एक नहीं होता, दोनों अलग रहते हैं, दोनों का अस्तित्व अलग रहता है। वैसे ही कर्म पुद्गल और आत्म प्रदेश बंध को प्राप्त होने के बाद एक मेक हो जाते हैं। एक मेक होने के बाद भी दोनों का अस्तित्व अलग रहता है, वे दोनों एक नहीं होते। और जैसे हथौड़े से पीट पीट करके अग्नि और लोहे के पिंड को वापस अलग किया जाता है, वैसे ही निर्जरा और साधना के द्वारा, विभिन्न प्रकार की साधनाओं के द्वारा, निर्जरा के द्वारा आत्म प्रदेशों को और कर्म पुद्गलों को, अर्थात आत्मा और कर्मों को अलग किया जाता है, किया जा सकता है। वे जो कर्म पुद्गल आत्मा के साथ चिपकते हैं, जुड़ते हैं, पुद्गलों की अपेक्षा से, संख्या की अपेक्षा से हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि सबसे कम प्रदेश बंध के अंतर्गत सबसे कम पुद्गल या कर्म प्रदेश आयु कर्म के होते हैं, क्योंकि आयु कर्म की स्थिति सबसे कम होती है। वेदनीय कर्म को छोड़कर बाकी सारे कर्मों के प्रदेशों का कम ज्यादा का जो स्वरूप बताया वो स्थिति के आधार पर ही बताया। सबसे कम आयु कर्म के प्रदेश होते हैं, उससे अधिक नाम कर्म के प्रदेश होते हैं, और नाम कर्म के समान ही गोत्र कर्म, अर्थात सबसे कम आयु कर्म के उससे कई गुना ज्यादा नाम और गोत्र कर्म के, उससे अधिक ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म के होते हैं। फिर उससे भी अधिक मोहनीय कर्म के प्रदेश होते हैं। यहां तक स्थिति बढ़ती जाती है। आयु कर्म की स्थिति सबसे कम है, गोत्र कर्म की उससे बहुत ज्यादा है, 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय की 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम है। मोहनीय की उत्कृष्ट 70 करोड़ा करोड़ी। तो उसी के अनुसार कर्म प्रदेशों की व्यवस्था भी बढ़ती जाती है। और फिर बताया कि सबसे ज्यादा प्रदेश वेदनीय कर्म को मिलते, वेदनीय कर्म को सबसे ज्यादा प्रदेशों की व्यवस्था बताई गई है। और ऐसा कहा गया है कि वेदनीय कर्म के जो फल हैं या विपाक हैं, जीव जितना प्रत्यक्ष रूप में वेदनीय कर्म के फल को अनुभूत करता है, उतना दूसरे कर्म के फल को उतना प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत नहीं करता। क्योंकि साता और असाता को हम बहुत शीघ्रता से प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत करते हैं। इस आधार से बताया गया है कि वेदनीय कर्म के पुद्गल सबसे अधिक होते हैं। इस तरह से प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाव बंध और प्रदेश बंध की चर्चा होने के बाद अंतिम सूत्र में पुण्य रूप और पाप रूप होने वाली प्रकृतियों का परिचय दिया गया है 26वें सूत्र। एक बार हम मूल सूत्रों का पुनः पठन करेंगे और उसके बाद 26वें सूत्र की आज चर्चा करेंगे। 22वां सूत्र है विपाको अनुभाव, विपाको अनुभाव। 23वां सूत्र स यथा नाम। 24वां सूत्र है ततश्च निर्जरा, ततश्च निर्जरा। 25वां सूत्र नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाढ़ स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेश वनंतानंत प्रदेशाः। नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाढ़ स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेश वनंतानंत प्रदेशाः। इनकी चर्चा हमने की थी। आज 26वां सूत्र सद्वेद्य सम्यक्त्व हास्य रति पुरुष वेद।
शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम। सद्वेद्य सम्यक् हास्य रति पुरुष वेद शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम। इस तरह से 8वें अध्ययन का यह अंतिम सूत्र। इसमें पुण्य रूप कौन कौन सी प्रकृतियां होती है उसकी चर्चा की है। तो हम 26वें सूत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। 26वें सूत्र का अगर हम संधि विच्छेद देखते हैं तो बताए सद्वेद्य, सत्वेद्य यानी कि साता वेद, सम्यक्त्व, हास्य, रति, पुरुष वेद, आयु, शुभ आयु, नाम गोत्राणी। शुभ शब्द, आयु, नाम, गोत्राणी तीनों के लिए सम्मिलित रूप से शुभायुर नाम गोत्राणी पुण्य। अर्थात साता वेदनीय, सम्यक तो मोहनीय, हास्य, रति, पुरुष वेद, और उसके बाद शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, इनको तत्वार्थ सूत्र में पुण्य प्रकृतियां बताया गया है। एक विशेष अंतर है, सम्यक तो मोहनीय, हास्य, रति और पुरुष वेद, ये चारों ही प्रकृतियां मोहनीय कर्म के अंतर्गत है। सम्यक तो मोहनीय दर्शन मोहनीय की प्रकृति है। हास्य, रति और पुरुष वेद नो कषाय चारित्र मोहनीय की प्रकृति है। हमारे सभी थोकड़ों में, सभी ग्रंथों में घाती कर्म की प्रकृतियों को एकांत पाप रूप कहा है। लेकिन इस सूत्र में किसी अलग अपेक्षा से, जिसका विशेष आधार नहीं मिलता है, इन चार प्रकृतियों को पुण्य के साथ गिना है। गुरुजनों से इसके बारे में जब चर्चा हुई तो भी इसको व्यवहार दृष्टि से गिना हो सकता है। और रति दुखद होती है, रति सुखद होती है। वेद में स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद के अंतर्गत पुरुष वेद को हमेशा ऊंचा माना गया है। हास्य प्रसन्नता देता है और सम्यक तो मोहनीय उस अवस्था में होती है जब जीव को समकित प्राप्त होती है। तो ऐसे किसी आधार से हो सकता है जिस समय तत्वार्थ सूत्र की रचना हुई, इस व्यावहारिक कारण को लेकर के इन चार प्रकृतियों को पुण्य के अंतर्गत गिना हो। वैसे घाती कर्मों के सभी प्रकृतियों को या घाती कर्म के सभी भेद उपभेदों को, मतलब ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, इनके सभी भेद उपभेदों को सामान्य रूप से सभी ग्रंथों में पाप रूप प्रकृतियां ही कहा गया है। दूसरी एक विशेष बात, दिगंबर मान्य जो भी तत्वार्थ सूत्र के मुख्य संस्करण हैं, चाहे वो सर्वार्थ सिद्धि है, श्लोक वार्तिक है, राजवार्तिक है, मोक्ष शास्त्र नाम से तत्वार्थ सूत्र का विशेष भाष्य मिलता है दिगंबर मान्यताओं के, उनमें भी सम्यक्त्व, हास्य, रति और पुरुष वेद को पुण्य रूप में नहीं गिना है। इसलिए 26वें सूत्र का एक दूसरा रूप भी मिलता है, सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम, जो नीचे दिया गया है। सद्वेद्य शुभ आयुर नाम गोत्राणि पुण्यम, साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, यानी कि शुभ नाम उच्च गोत्र साता वेदनीय, और आयु के अंतर्गत जो शुभ आयु गिनी गई है मनुष्य, देव और युगलिक अपेक्षा से तिर्यंच, उनको पुण्य कहा है। अर्थात दिगंबरों के किसी भी तत्वार्थ सूत्र के सूत्र में सम्यक्त्व, हास्य, रति और पुरुष वेद को पुण्य रूप से नहीं गिना है। श्वेतांबर मान्य तत्वार्थ सूत्र के अंदर इन चार प्रकृतियों को पुण्य व्यवहार की दृष्टि से गिना है। तो वहां सूत्र चेंज है, बदला हुआ सूत्र है।
सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। और उसके साथ एक सूत्र और दिया है, अतो अनंत पापम अतोन्यत पापम अतः अन्यत, इनके अतिरिक्त यानी कि सातावेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, इनके अतिरिक्त अन्य जितनी भी है, अतः अन्यत पापम, वो सब पाप प्रकृति है। हमारे आगमों में सातावेदनीय को पुण्य रूप माना है, तिर्यंचायु, मनुष्य आयु और देव आयु को भी शुभ रूप माना है। नामकर्म में भी अशुभ नामकर्म और शुभ नामकर्म दो विभाग बता करके शुभ नामकर्म के रूप में उसकी सभी जितनी भी प्रकृतियां शुभ नामकर्म के अंतर्गत आती है उसकी चर्चा हम करेंगे, उनको पुण्य रूप माना है। और उच्चा गोयस्स, निया गोयस्स, शुभ नामस्स अशुभ नामस्स, इस तरह से वेदनीय में भी साया वेयनिज असाया वेयनिज, साता और असाता वेदनीय, नाम में शुभ नाम अशुभ नाम, गोत्र में नीच गोत्र और उच्च गोत्र, वहां स्पष्ट विभाजन हो गया। और आयु के अंतर्गत 3 आयु को पुण्य प्रकृति माना है, नर की आयु को पाप प्रकृति माना है। ऐसा प्रज्ञापना सूत्र के अंदर वर्णन है। इस दृष्टि से पुण्य प्रकृतियों का वर्णन, ये पुण्य प्रकृतियां मूल रूप से वेदनीय कर्म, नाम कर्म, आयु कर्म और गोत्र कर्म, इन 4 कर्मों की कुछ प्रकृतियां पुण्य रूप होती है और कुछ प्रकृतियां पाप रूप होती है। शेष जो घाती कर्म है 4 घाती कर्मों की सारी प्रकृतियां पाप रूप कही गई। कारण ये है, घाती कर्म जो हैं उनको इस रूप में लिया गया है कि वो आत्मा की जो मूल शक्तियां हैं उनको घात करती हैं, आवृत करती हैं, विकृत करती हैं, बाधा डालती हैं, इसलिए वो पाप रूप है। उनमें कर्मों का उदय हल्का या भारी होता है, शुभ और अशुभ रूप नहीं होता, जबकि अघाती कर्मों में उदय शुभ और अशुभ रूप होता है। इसलिए अघाती कर्मों में पुण्य और पाप दोनों के भेद गिने हैं और घाती कर्मों में एकांत रूप से पाप का भेद गिना है। हम अगली स्लाइड में जब देखते हैं कि कौन कौन सी प्रकृतियां पुण्य रूप कही गई है, नव तत्व के अंदर गाथा के माध्यम से बताया गया है। सा उच्च गोय मणु दुग्ग सुर दुग्ग पंचेंद्रिय जाई पण देहा आईति तणुवंगा आईम संगयन संथाना वन्न चौका गुरु लघु पर घाउ सास आउ उज्जोयम शुभ खगई निमिण तस दस सुर नर तिरि आउ तीर्थयरम। 2 गाथाएं नवतत्व के अंतर्गत दी गई है जिसमें 42 पुण्य प्रकृतियों का वर्णन किया गया है। सा उच्च गोयम, सा मतलब साता वेदनी, उच्च गोयम उच्च गोत्र, मणुदुग्ग मनुष्य द्विक यानी कि मनुष्य गति मनुष्य आनुपूर्वी, सुरदुग्ग देवता संबंधी द्विक देवगति देव अनुपूर्वी, पंचेंद्रिय जाई पंचेंद्रिय जाति 5 जातियां हैं उसमें से पंचेंद्रिय, पण देहा 5 शरीर औदारिक शरीर वेक्रिय आहारक तेजस और कार्मण 5 शरीर, आईति तणुवंगा 3 प्रकार के अंगोपांग अर्थात औदारिक शरीर अंगोपांग, वेक्रिय शरीर अंगोपांग, आहारक शरीर अंगोपांग। फिर का आइम संगयन संथान, आइम यानी आदिम प्रथम के आद्यम
यानी कि वज्र ऋषभ नाराज संघन और सम चतुरस्र संस्थान, इनको पुण्य कहा। फिर कहा वर्ण चौका, वर्ण चतुष्क यानी कि वर्ण गंध रस और स्पर्श। वर्ण गंध रस स्पर्श शुभ भी होते हैं, वर्ण गंध रस और स्पर्श अशुभ भी होते हैं। इसलिए इन चारों प्रकृतियों को सम्मिलित रूप से भेद प्रभेद नहीं करके एक एक ले लिया। शुभ वर्ण, शुभ गंध, शुभ रस, शुभ स्पर्श पुण्य, अशुभ वर्ण गंध रस और स्पर्श पाप। फिर अगुरु लघु नाम कर्म, पराघात नाम कर्म, उश्वास नाम कर्म, आउज्जोयम आतप नाम कर्म और उद्योत नाम कर्म। शुभ खगई, शुभ विहायो गति, निमिण निमित्त नाम कर्म। और तस दस, त्रस दशक और स्थावर दशक की हमने पहले चर्चाएं की थी। तो त्रस दशक, त्रस, प्रत्येक, बादर, पर्याप्ता, स्थिर, शुभ, शुभग, सुस्वर, आदेय, यश कीर्ति, ये त्रस दशक के अंतर्गत आती है। ये भी पुण्य रूप है। सूर नर तिरि आऊ, सूर्य यानी देवता, नर यानी मनुष्य और तिर यानी तिर्यंश, अर्थात 3 प्रकार की आयुष्य, देवायु, नर आयु मनुष्य आयु और तिरि आयु यानी तिर्यंच आयु। और लास्ट में तीर्थयरम और तीर्थंकर नाम कर्म। इन 42 प्रकृतियों को पुण्य प्रकृति रूप कहा गया है। इनके स्पष्ट नाम हम अगले स्लाइड में देख सकते हैं कि किस तरह से बताया गया है। पुण्य रूप 42 प्रकृतियां, एक चार्ट आपके सामने आएगा। उसके पहले एक चीज, हाँ जी, 42 पुण्य प्रकृतियों के नाम। सातावेदनीय, उच्च गोत्र, मनुष्य गति, मनुष्य अनुपूर्वी, देवगति, देवानुपूर्वी, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, वेक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, औदारिक शरीर के अंगोपांग, वेक्रिय शरीर के अंगोपांग, आहारक शरीर के अंगोपांग। फिर उसके बाद कहा वज्र ऋषभ नाराज सहनन, सम चतुरस्र संस्थान, शुभ वर्ण, शुभ गंध, शुभ रस, शुभ स्पर्श। उसके बाद अगुरु लघु 22वां, 23वां पराघात नाम, 24वां उच्छ्वास नाम, 25वां आतप नाम, 26वां उद्योत नाम, 27वां चलने की शुभ गति यानी कि शुभ विहायो गति, 28वां शुभ निर्माण नाम, 29वां त्रस नाम। यहाँ त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, शुभग, सुस्वर नाम, आदेय नाम और यशो कीर्ति नाम, ये पूरे त्रस दशक के भेद आ जाते हैं। उसके बाद में देव आयु, मनुष्य आयु, तिर्यंज की आयु और तीर्थंकर नाम कर्म। ये 42 प्रकृतियां पुण्य रूप से बताई गई, जिसमें आयु कर्म की 3 प्रकृतियां होती है, गोत्र कर्म की 1, आयु कर्म की 3 यानी कि देवता की आयु, मनुष्य की आयु और तिर्यंज की युगलिक आयु। फिर गोत्र कर्म की 1 उच्च गोत्र, वेदनीय कर्म की 1 सबसे पहले सातावेदनीय, और बाकी विभिन्न प्रकृतियां नाम कर्म की है। त्रस दशक की 10, कुछ 7 पिंड प्रकृतियां हैं और बाकी गति संबंधी कुछ 2 प्रकृतियां हैं, अनुपूर्वी की 2 प्रकृतियां हैं, जाति की प्रकृति है, शरीर संबंधी प्रकृतियां है, अंगोपांग की है और सहनन संस्थान की 1-1 प्रकृति है। इस तरह से 37 प्रकृतियां नाम कर्म की होती है। ये सब पुण्य प्रकृतियां कही गई। एक विशेषता और है, प्रकृतियों को गिनने के विभिन्न अलग अलग क्रम बताए गए। समुचे रूप से हमारे यहाँ पे कर्मों की 148 प्रकृतियों का वर्णन विशेष रूप से आता है। जहां 148 कर्म प्रकृतियां गिनी गई, उसकी अपेक्षा से अगले चार्ट में हम देखते हैं कि वहां पे 42 की जगह
पुण्य की प्रकृतियां 68 बताई गई। ये सारे जो डिफरेंट हैं वो गिनती की अपेक्षाओं के हैं, भाव में अंतर नहीं है। यहां पर भी देखिए, आयु कर्म से संबंधित 3, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु। गोत्र कर्म से संबंधित 1, उच्च गोत्र। वेदनीय कर्म से संबंधित 1, साता वेद। फर्क रहा नाम कर्म के समय। ऊपर के चार्ट में नाम कर्म की 37 प्रकृतियों को गिना था पुण्य के रूप में, जहां कुल 42 पुण्य प्रकृतियां बताई गई। यहां नाम कर्म की 63 प्रकृतियां पुण्य के अंतर्गत बताई गई। इससे कुल संख्या हो जाती है 68। बाकी वही है, देव आयु आदि 3 आयु कर्म की, 1 गोत्र की, 1 वेदनी की। ये 5 प्रकृतियां सेम। तो वहां से 37 प्रकृतियां ली थी 42 में, और यहां 68 में से 5 वो की वही है। तो नाम कर्म की यहाँ 63 प्रकृतियां गिनी गई है। इसका डिफरेंट क्या है ये समझने के लिए हमको जरूरी है, ताकि हम कल किसी और ग्रंथ आदि में पढ़ें तो यहाँ 42 बताई, वहां 68 बताई, ऐसा क्या है। बंधुओं 2 बातों से इसका फर्क बढ़ गया। 37 की जगह 63 ली, यानी कि 26 प्रकृतियां अधिक हो गई। 42 और 26 68। तो जहां शरीर 5 शरीर को पुण्य रूप गिना है, औदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस और कारण। 5 बंधन भी हैं और 5 संघातन भी है। जब हमने प्रकृतियों की गिनती की थी, प्रकृतियों के भेद गिने थे, तब हमने उनको पढ़ा था। बंधन भी 5 है, औदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस, कारण। और संघातन भी 5 है, औदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस, कारण। तो जहां संक्षिप्तीकरण किया गया, इन शॉर्ट जहां कहा गया, संक्षिप्त में कहा गया, तो वहां क्योंकि शरीर, बंधन और संघातन तीनों सेम है, औदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस, कारण, तो वहां संख्या कम हो, संक्षिप्त में समझने में आसानी रहे, इसलिए 15 की जगह 5 ही ले लिए, औदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस, कारण। शरीर भी, बंधन और संघातन, तो 10 का फर्क पड़ गया। ये 10 अगर बढ़ जाती है तो 42 की जगह 52 हो जाती है। फिर वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, किसी अपेक्षा से शुभ वर्ण, शुभ गंध, शुभ रस, शुभ स्पर्श 4 भेद ले लिए। और विस्तार की दृष्टि से देखें तो स्पर्श 8 है, रस 5 है, गंध 2 है, और वर्ण 5 है। अर्थात वर्णादिक इन चारों के उत्तर भेदों की संख्या 8, 5, 2 और 5 20 होती है। एक एक ले, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श मुख्य मुख्य अगर ले लेते हैं तो 4 होते हैं, और विस्तार से ले तो 20 होते हैं। तो वैसी स्थिति में 16 बढ़ जाते हैं। तो वर्णादिक के 16 बढ़ जाते हैं, और बंधन के 5 और संघातन के 5, जो है ही मूल में वो है ही। बढ़ जाने का मतलब सिर्फ गणित को कम रखने के लिए, भेदों की संख्या को कम रखने के लिए, समझने की आसानी के लिए संक्षिप्तीकरण की स्थिति में इनको गिना नहीं गया। और यदि विस्तार की दृष्टि से गिनते हैं तो वर्णादि के 20 भेद हो जाते हैं। तो 4 की जगह 20 भेद होने पर 16 बढ़ते हैं। और शरीर के 5 भेद होते हैं, बंधन और संघातन को मिलाते हैं तो 15 होते हैं, तो ये 10 बढ़ते हैं। तो 16 और 10 26 जब बढ़ते हैं तो 42 के साथ 26 मिलाने पर वो 68 हो जाता है। 63 नामकर्म के खाली 63 हो जाते हैं, और संपूर्ण पुण्य प्रकृतियों के जो भेद हैं वो 68 हो जाते हैं। वहां नामकर्म के 37 भेद लिए, यहाँ नामकर्म के 63 भेद लिए, और 5 भेद, 3 आयु, उच्च गोत्र और साता वेद नियम, 5 और 63 68। तो इस तरह से किसी अपेक्षा से 42 पुण्य प्रकृतियां कही गई, और किसी और अपेक्षा से 48, मतलब कुल 148 की अपेक्षा से जब लेते हैं तो 68 पुण्य प्रकृतियां।
एक सूत्र नीचे दिगंबर मान्य दिया गया था कि अतो अन्यत पापम, अन्य जो प्रकृतियां हैं, पुण्य प्रकृतियों के बाद जो बचती हुई प्रकृतियां हैं, शेष जो प्रकृतियां हैं, वे पाप प्रकृतियां हैं। अब पाप प्रकृतियां हमारे थोपड़ों में, ग्रंथों में 82 प्रकार की बताई, 82। उसका भी हम एक बार सिर्फ नाम उच्चारण करके गाथा के रूप में हम देख लेंगे। अगली स्लाइड में हमारे सामने पाप रूप 82 प्रकृतियों का एक स्लाइड हम देखेंगे। यहां कहा गया है नानंतराय दशगम नव बीए नीयसाय मिच्छत्तम थावर 10 नरयतिगम कषाय पणवीस तिरिय दुगम इग बीती चौ जाइयो कु खगई उवघाय हुंति पावस्स अपसत्थम वन्न चौ अपढ़म संगयन संतान। अर्थात नानंतराय दशगम, ज्ञानावरणीय और अंतराय की 10, यानी कि 5 ज्ञानावरणीय की और 5 अंतराय कर्म की 10 प्रकृतियां। नव बीए, बीए यानी दूसरा, दूसरा कर्म कौन सा है? ज्ञानावरणीय के बाद दूसरा कर्म आता है दर्शनावरणीय कर्म। दर्शनावरणीय कर्म की 9 प्रकृतियां होती है। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, और उसके बाद निद्रा की 5, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और स्त्यान। तो ये दर्शनावरणीय कर्म की 9 उत्तर प्रकृतियां। ज्ञानावरणीय की 5, अंतराय की 5, 10 और 9, यानी कि 19 प्रकृतियां हो गई। फिर कहा नीय अशाय मिच्छत्तम, नीच गोत्र, असाता वेदनीय और मिथ्यात्व मोहनी। नीय साय मिच्छत्तम, ये 3 और हो गई। नीच गोत्र, असाता वेदनीय और मिथ्यात्व मोहनी। तो पहली पंक्ति में 22 भेद हो गए। अगली पंक्ति में थावर 10, स्थावर दशक, वहां त्रस दशक पुण्य में लिया तो शेष बचा हुआ स्थावर दशक। स्थावर से ग्रुप वाले जो 10 भेद है, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्ता, साधारण, वो सारे 10 भेद, अपयश कीर्ति तक। नरयतिगम, नरक का त्रिक, नरक गति, नरक आयु, नरक अनुपूर्व, 10 और 3 13। कषाय पणवीसम, कषाय 25 प्रकार का, यानी कि 16 कषाय मोहनीय और 9 कषाय मोहनीय, 25। तिर्य दुर्गम, तिर्यंच द्विक, तिर्यंच गति और तिर्यंच अनुपूर्वी। तिर्यंच आयु को पुण्य में लिया, पर तिर्यंच गति और तिर्यंच अनुपूर्वी पाप है। तो इस तरह से हम यहां देखते हैं, पहली पंक्ति में 22 भेद हुए, दूसरी पंक्ति में स्थावर दशक के 10, नरक त्रिक के 3, 13, कषाय पणवीस 25 कषाय, 38 तिर्य दुर्गम, तिर्यंच द्विक 2, 40 भेद यहां हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में कहा इग बीती चौ जाइयो, एकेंद्री जाति, बेंद्री जाति, तेंद्री जाति, चौरंद्री, मतलब एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरंद्री, ये 4 जातियां पाप रूप कही। पंचेंद्री जाति को वहां पुण्य में गिन लिया। 4 जातियां कु खगई, अशुभ विहायो गति, वहां शुभ खगई गिना था, यहाँ कु खगई। अशुभ विहाय गति, उपघात नामकर्म, नामकर्म की 8 प्रत्येक प्रकृतियों में से 7 पुण्य रूप है, उपघात नामकर्म पाप रूप है, क्योंकि अपने ही शरीर के द्वारा अपने को ही पीड़ा पहुंचाता है उपघात नामकर्म। 29 पावसी पाप का मतलब यहां सिर्फ 4 जातियां, एक अशुभ विहायो गति, एक उपघात, ये 6। फिर अगली अंतिम गाथा में कहा अपसत्थम वर्ण चौ, अप्रशस्त वर्ण गंध रस स्पर्श वर्ण चतुष्क, और अपढ़म संगायन संठान। 6 संज्ञान होते हैं और 6 संस्थान होते हैं, जिसमें से आदिम यानी कि पहले के वज्र ऋषभ नारा सहनन और सम चतुरस संस्थान प्रथम के जो थे वो शुभ रूप या पुण्य रूप ले लिए गए।
अप्रथम यानी प्रथम को छोड़ करके बाकी के, यानी कि बाकी के बचे 5 सहनन और 5 संस्थान, ये 10, वर्ण चतुष्क 14, 4 जातियां 18, अशुभ विहाय गति 19 और उपघात नामकरण 20। नीचे की एक गाथा में 20 नाम, ऊपर की पहली लाइन में, पहली गाथा की पहली लाइन में 22, दूसरी लाइन में 40। कुल मिलाएंगे 22 और 40 62 और 20 कुल 82। ये 82 प्रकृतियां पाप रूप कही गई। इसमें भी वही है, वर्ण गंध चतुष्क गिन लिया, 4 गिन लिए। अगर वर्ण गंध रस स्पर्श को 20 गिना जाए तो 16 बढ़ जाएगी, तो 82 और 16, 82 10 92 6 98। और मिथ्यात्व मोहनीय की एक प्रकृति को ही गिना गया है। अगर मिश्र मोहनीय और सम्यक्त मोहनीय, क्योंकि दर्शन मोहनीय की बंधती तो एक मिथ्यात्व मोहनीय ही है, लेकिन उसके रूप 3 हो सकते हैं, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक्त मोहनीय। अगर उनके तीनों रूप त्रिपुंज को 3 अलग अलग गिन लिया जाए तो 2 बढ़ जाते हैं, दर्शन मोहनीय की 2 बढ़ जाती है और वर्ण चतुष्क के अंतर्गत 16 बढ़ जाती है, तो कुल बढ़ती है 18। वर्ण गंध रस स्पर्श में 16 भेद एक्स्ट्रा हो जाएंगे और मिथ्यात्व मोहनीय के साथ सम्यक्त मोहनीय और मिश्र मोहनीय को बढ़ाने पे 2 भेद वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो 18 भेद बढ़ते हैं। अगर ये 18 भेद को भी यहाँ गिनती में जो है ही मूलतः वो है भेद, संख्या की संक्षिप्तीकरण के लिए उनके मुख्य मुख्य को गिन लिया, मिथ्यात्व मोहनीय को गिन लिया और वर्ण चतुष्क में अशुभ वर्ण, अशुभ गंध, अशुभ रस, अशुभ स्पर्श 4 मुख्य भेद गिन लिए। 16 कम कर लिए, यहाँ 2 कम कर लिए, 18 कम कर लिए तो 82 बचे। अगर वे 18 भी गिन लिए जाएं तो पाप रूप प्रकृतियां हो जाती है 100। 82 प्लस 18 100। हम ऊपर के चार्ट में हम अगर देखते हैं पाप प्रकृतियों का और एक चार्ट आपके सामने है, उसमें हम देखते हैं पाप प्रकृतियां 100 बताई गई, बाकी सारा वो का वही है। घातिया 45 लेते हैं, उसकी जगह 47 ले लिया, क्योंकि 2 बढ़ गई, सम्यक मोहनी और मिश्र मोहनी। और साथ ही बढ़ गई वर्णाधिक की, वहां वर्णाधिक 4 लिया, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, और यहाँ वर्णाधिक की 20 ली, तो 16 और 2 18 मिलाने से 100 हो गई। अब इसका सीधा सा कैलकुलेशन देखते हैं। पुण्य प्रकृतियां 68 विस्तार में, और पाप प्रकृतियां 100, कुल हो गई 168, 168। कर्म की प्रकृतियां कुल बताई गई है 148, 148। तो 20 बढ़ रही है। 20 इसलिए बढ़ रही है कि वर्णाधिक 20 को शुभ में भी लिया गया है, वर्णादि 20 शुभ भी होते हैं और वर्णादि 20 अशुभ भी होते हैं। तो वर्णादि की 20 प्रकृतियों को शुभ में और अशुभ में दोनों जगह जब गिनते हैं तो 20 काउंट बढ़ जाएगा। 148 के साथ 20 दोनों जगह गिन ली, इसलिए 20 बढ़ गए, 168 हो जाती। अगर 68 और 100 की अपेक्षा से देखते हैं तो 168 हो जाती। 82 और 42 की अपेक्षा से अगर देखते हैं, पुण्य की 42 पाप की 82, या पुण्य की 68 पाप की 100, 168, 20 बढ़ती है, वो बढ़ती है वर्णादि की 20। 42 और 82 की अपेक्षा से गिनते हैं तो टोटल हो जाती है 124। संक्षिप्तीकरण की अपेक्षा से बंध योग्य प्रकृतियां 120 मानी गई। टोटल 148 में से 5 बंधन और 5 संघातन, ये 10 कम कर दी जाती है। वर्णादि की 16 कम कर दी जाती है, 26। और सम्यक्त मोहनीय और मिश्र मोहनीय का बंध होता नहीं है, तो वो 2 कम 28 कम करके 148 में से बंध योग्य 120 प्रकृतियां मानी जाती है। अब पुण्य पाप में अगर विभाजन करें तो 120 ही आने चाहिए, लेकिन हमारे पास आ रहे हैं 124। 42 पुण्य, 82 पाप, 42 प्लस 82 124।
वापस 4 बढ़ गई। वही हिसाब है, वर्ण गंध रस स्पर्श शुभ में भी गिना, वर्ण गंध रस स्पर्श अशुभ में भी गिना। 4 प्रकृतियों को दोनों जगह गिन लिया, दोनों जगह गिनने से 4 की संख्या बढ़ गई। तो 120 की अपेक्षा से विभाजन करते हैं तो 124 होते हैं, क्योंकि वर्ण गंध रस स्पर्श दोनों जगह, 42 पुण्य में भी वर्ण गंध रस स्पर्श है, 82 पाप में भी वर्ण गंध रस स्पर्श है। तो 120 की अपेक्षा से 124 का हिसाब आएगा। और 148 के हिसाब से जाएंगे तो 68 प्रकृतियां पुण्य की, 100 प्रकृतियां पाप की, 168 कुल संख्या आती है। और कुल संख्या है कर्म के उत्तर प्रकृतियों के कुल भेद है 148, 20 बढ़ते हैं। कारण वर्णादि की 20 प्रकृतियां पुण्य में भी गिनी गई है और वर्णादि की 20 प्रकृतियां पाप में भी गिनी गई है। तो ये कथन और संक्षिप्तीकरण या विस्तार उतना ही फर्क है, भाव में और अर्थ में इन दोनों में कोई चीज में फर्क नहीं है। तो आज हमने 26वें सूत्र के अंतर्गत सदवेद्य शुभायुर नाम गोत्राणी पुण्यम, सातावेदनीय शुभ आयु नाम और गोत्र ये पुण्य रूप प्रकृतियां होती है। फिर उनके भेद प्रभेद हमने जाने। किसी अपेक्षा से तत्वार्थ सूत्र के अंदर सम्यक्त्व, हास्य, रति और पुरुष वेद को भी अपेक्षाकृत पुण्य में माना है। मूलतः तो ये पाप की ही प्रकृतियां हैं, पर अपेक्षाकृत, क्योंकि मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी और सम्यक्त मोहनी, इन तीनों में सम्यक्त्व अच्छा है, सम्यक्त मोहनी अच्छा है। 3 वेद में पुरुष वेद कंपैरेटिवली नपुंसक वेद और स्त्री वेद की अपेक्षा पुरुष वेद को विशिष्टता दी गई है। अरति और रति में रति को ठीक माना गया है। और हास्य और शोक ये जोड़ा है, तो शोक खराब गिना जाता है, हास्य का वातावरण थोड़ा अच्छा गिना जाता है। वैसे है मोहनीय कर्म के कारण से पाप रूप ही, पर अपेक्षा से, व्यवहार अपेक्षा से इनको पुण्य रूप माना गया है। तो इस तरह से 26वां सूत्र की हमारी चर्चा यहाँ समाप्त होती है। समय भी होने आया और हमारा 8वां अध्याय आज पूर्ण होने जा रहा है। 8वें अध्याय की पूर्णाहुति के साथ ही मैं पुनः आप सभी से मेरे बोलने में, विवेचना में कोई भी स्खलना हुई हो अथवा कोई आगम विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए सबकी साक्षी से इच्छामि दुक्कड़म करता हूँ। कल की कक्षा हमारी जिज्ञासा समाधान पर रहेगी। कल एक दिन की कक्षा हमारी जिज्ञासा समाधान की रहेगी। जिन किसी के भी कोई जिज्ञासा हो वे ग्रुप में या मुझे भेज सकते हैं, कल उनका समाधान किया जाएगा। फिर अगली क्लास से 9वें अध्याय को हम शुरू करेंगे।